जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। दोस्तों, आपका एसएससी एमटीएस का 3 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में मदद हो सकेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे तो सभी क्वेश्चंस आपको आज मिल गए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की मदद से। यहाँ पे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पुदुमई पेन योजना। कौन सी योजना? पुदुमई पेन योजना। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अब ऑप्शन क्या क्या थे वो तो जो एग्जाम दे करके आएगा वही बता पाएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या पूछे गए थे। ये योजना पूछी गई थी, इसका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काई और लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क आपने सुना होगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसी प्रकार से लाइकेन वन भी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में ही लाइकेन वन पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइकेन पार्क कहाँ पे पाया जाता है? तो लाइकेन पार्क पाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, लियोनेल मेसी का संबंध किस राज्य से? क्वेश्चन पूछा गया, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। इनके साथ एक खिलाड़ी और हैं जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसका भी संबंध फुटबॉल से है। और ये जो फुटबॉल के बेहद फेमस खिलाड़ी हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। लियोनेल मेसी तो पूछ लिए हैं, अब आपसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूछ सकता है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन खिलाड़ी दीपा कामेकर। दीपा कामेकर का संबंध किससे है? दीपा कामेकर का संबंध है जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक्स से है। उसी प्रकार से रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। अतनु दास का संबंध है तीरंदाजी से। तीनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है? देखिए, जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक बैटरी होती है, उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटरी ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता था। उनका संबंध किस खेल से उनका संबंध है? देखिए, क्वेश्चन में बजरंग पूनिया के बारे में बोला गया था। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से इसका संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कई बार आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई सारे लोग नहीं कर पाए होंगे। इसमें बोला गया था, रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम को किस योजना में बदला गया है? देखिए, जो रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम योजना है, इसको किसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है? तो ये एक नई योजना बनाई गई जिसका नाम है शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। इसी के अंतर्गत ये योजना जो पहली वाली थी, रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम, उसको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया, मतलब इसी में मिला दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता कब हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स की दृष्टि से पूछा गया था। अभी हम सब डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आपसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से कितना क्या वेटेज रहा है, सभी क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। देखिए, रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता हुआ था जनवरी 2022 में, और ये भारत और फिलीपींस के बीच में हुआ था। भारत और फिलीपींस के बीच में रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता हुआ था। इसमें 375 मिलियन यूएस डॉलर का समझौता किया गया था। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कितने रुपए का इसमें वो किया गया है। तो यहाँ पे 375 मिलियन डॉलर के समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का राजा था, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद गद्दी पर बैठे थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? देखिए, जो मेगास्थनीज था वो किसका दरबारी कवि था? तो वो दरबारी कवि नहीं, मतलब सेल्यूकस जो निकेटस था, सिकंदर था, उसका सेनापति का नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, इस तरीके से। तो मेगास्थनीज जो था ना, वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद आपकी जो इंडिका पुस्तक है, उसको किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिका की किसकी रचना है इंडिका? तो ये किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार
लिंगानुपात सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में? देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो 2011 की जनगणना एक बार आप लोग पढ़ के जाएं, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव। ठीक है, इसके बारे में हमने कल ही चर्चा कर ली थी और आज ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और वहीं आपसे अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुडुचेरी है। यहाँ पे देख सकते हैं 1176 बटे हज़ार, यानी कि 1000 पे 1176 है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम राज्य की अगर पूछी जाए, सबसे कम किस राज्य में जनसंख्या मतलब लिंगानुपात है, तो यहाँ पे हरियाणा आप लोग लगाएंगे आंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दक्कन का पठार किस नदी के किनारे? देखिए जो दक्कन का पठार है उसके किनारे बहुत सारी नदियाँ हैं। तो अब ये ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक नदी दे दी गई होगी जिसमें मतलब दक्कन के पठार के किनारे नहीं होगी, तो वो वही आपका आंसर होगा। तो आप जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पहला हाईकोर्ट कब बना था? देखिए जो पहला हाईकोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा था? कलकत्ता हाईकोर्ट था। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट दूसरा हाईकोर्ट था, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी भी स्थापना 1862 में ही की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना मंथ इसमें चेंज हो गया था, इसको ध्यान रखिएगा। पहला हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट, दूसरा हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामप्पा मंदिर किस भगवान से समर्पित है? देखिए जो रामप्पा मंदिर है, रामप्पा टेम्पल है, ये किस भगवान से संबंधित है? तो ये है शिव भगवान से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मंदिर मैंने लिखे हैं, इनको आप लोग देख लें। जो विट्ठल स्वामी मंदिर है, विट्ठल स्वामी मंदिर, इनका संबंध किस भगवान से? तो विष्णु भगवान से इसका संबंध है। तमिलनाडु राज्य में ये पड़ता है मंदिर। उसके बाद ये सचिंद्रम जो मंदिर है, सचिंद्रम टेम्पल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें त्रिदेव जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की प्रतिमाएं हैं और ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद आपका है विरूपक्षा मंदिर। विरूपक्षा मंदिर भी आपका कहाँ पर है? ये अपना कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसमें भगवान विरूपक्षा, अब भगवान विरूपक्षा की इसमें प्रतिमा है, मतलब किस गॉड को समर्पित है? तो भगवान विरूपक्षा को समर्पित है। भगवान विरूपक्षा शिव और पार्वती के रूप हैं, शिव प्लस पार्वती का जो मिल के रूप बना है उसको कहते हैं भगवान विरूपक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कुछ पूछा गया था। यहाँ पे सिख सुधार आंदोलन करके एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कन्फर्म नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 1855 और 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए 1857 में एक क्रांति आई थी, उसके पहले भी एक विद्रोह हुआ था और वो कौन सा था? संताल विद्रोह था, जिसमें सीदो और कान्हू नामक 2 भाई थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। इसमें अंग्रेज़ों ने लगभग इनके 30,000 सैनिकों को मार डाला था गोलियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ड्रीम फॉर माय फादर। जो ड्रीम फॉर माय फादर इस किसकी आत्मकथा है? ये बराक ओबामा की आत्मकथा है, बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम क्या है? ड्रीम फॉर माय फादर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 800 किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बैसाखी किस हिंदू माह के मनाया जाता है? देखिए जो बैसाखी है पंजाब में मनाया जाता है, जब फसल कटाई हो जाती है उस टाइम पर मनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से ये लोग मनाते हैं। तो किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र अप्रैल को कहा जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र में वैसाखी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर किस अनुच्छेद में? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था और कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था और आज ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें सभी को समान अवसर देने की समानता होनी चाहिए। और ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की अवसर की समानता। तो यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 से इसका संबंध है। आई होप कि सभी लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको एक बार पढ़ लें। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है उसके अगर खिलाफ कोई मतलब केस दर्ज हो जाता है तो उसको न्याय उसी तरीके से, न्याय या फिर सज़ा उसी तरीके से दी जाएगी जैसे किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है, किसी साधारण व्यक्ति। मतलब न्याय सभी के लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर
किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो कि कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और उसी में मैंने आपको बताया था एनालिसिस करके कि ये अनुच्छेद 16 आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 16 भी पूछ लिया, तो आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको एक बार देख लें। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में आपसे बोला गया है प्रेस की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद जो 25 है उसमें आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ यहाँ पे इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि किस चीज़ से कितना क्या पूछा गया था। देखिए, बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो ज्योग्राफी थी उससे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक जीके जो है ना, वहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। स्टैटिक एक बार अच्छे से पढ़ के जाएँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कुछ हो सके। नेक्स्ट आपकी हिस्ट्री आती, तो हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे। पॉलिटी से आपके 3 क्वेश्चन को पूछा गया था। इकोनॉमिक्स जो है ना, उससे आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और साइंस से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से आपसे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी हम मैथ की भी बात कर लेते हैं। वैसे मैथ में आप अगर केवल 12 नंबर ही निकाल करके लेकर आओगे मैथ और रीजनिंग के मिला करके, तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाइंग है ये ओनली। कट ऑफ आपका जीके बेस ही रहेगा। देखिए, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और इसका लेवल क्या था, मतलब आज का एग्ज़ाम का ये इजी था। ठीक है, और एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन आए थे आपके। और जो डिस्काउंट था उससे आपका 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से भी 1 क्वेश्चन, और 2D और 3D से भी 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन 2D से, 1 क्वेश्चन 3D से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। अब यहाँ पे रेशियो के बात करें, तो रेशियो आपके 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन आपके 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए हैं उनको आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है उन सभी से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, इसी प्रकार की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको सभी शिफ्ट के यहाँ पे एनालिसिस वीडियो देखने को मिलने वाले हैं।